बच्चों, आज मैं आप लोगों को बुक का अंतिम कहानी चैप्टर 8 का गोइंग प्लेसेस की जो समरी है, सारांश है, हिंदी में बताने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हैं A.R. बार्टन। आप लोगों को मैं बताया था कि आप लोग सब अपना अपना कॉपी लेके रखिएगा कहानी सुनते समय। A.R. बार्टन और एक आधुनिक लेखक रहे हैं यूरिच के, और अंग्रेजी में लिखते हैं। क्योंकि स्वयं ही ये युवा हैं, इसलिए युवाओं पर जो है कहानी लिखने का काम करते हैं। युवाओं के मन के ऊपर कि आज की युवा पीढ़ी जो है अपने जीवन के प्रति क्या कैसे सोचती है, लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं युवा पीढ़ी, उसके बारे में यहाँ इस पाठ में बताया गया है। और जिसमें यह बताया गया है कि आज की युवा पीढ़ी जो है कल्पनाओं और हवाओं के दुनिया में उड़ना चाहती है, और ये कल्पना की दुनिया में उड़ करके उसके अंत में क्या होता है नतीजा, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया। कल्पना करनी चाहिए, कल्पना आखिर किया गया कि हमें चांद पर जाना है, तो आज चांद पर लोग पहुँचे, लेकिन पाँव जो है वास्तविकता के ज़मीन पर होने चाहिए। यदि कल्पना के हवा में आप उड़ते हैं और पाँव को वास्तविकता के ज़मीन से त्याग देते हैं, तो फिर अंत में इस पाठ की कहानी की तरह आप भी पाँव में मुँह गिर जाएंगे। तो आइए कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी इस प्रकार से है कि दो लड़कियों की कहानी है इसमें। एक का नाम सोफी है और दूसरे का नाम जेंसी है। सोफी और जेंसी दोनों एक ही क्लास में पढ़ रही हैं, 10th क्लास में। दोनों को पक्की सहेली हैं और दोनों अपने स्कूल में जो है एक ही क्लास में पढ़ती भी हैं और एक ही सेक्शन में भी हैं, और दोनों पक्की सहेली भी है। और दोनों की जो आर्थिक हालात है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति जो है वो एक जैसा है। तो कैसा है इन लोगों का हालात, स्थिति? मिडिल लोअर क्लास फैमिली के लोग बिलोंग करती हैं। मिडिल लोअर, जैसे आप लोग जानते होंगे कि पारिवारिक स्थिति जो समाज में है वो 3 प्रकार का है। पहला है अपर, जो बहुत धनी लोग माने जाते हैं। दूसरा है मिडिल, जो किसी तरह से अपना जी खा लेते हैं। और तीसरा है लोअर, लो, यानी कि वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारे, उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो पाती है। तो इन लोगों का स्थिति कैसा है? तो मिडिल लोअर है, यानी कि मिडिल के नीचे है और लोअर के ऊपर, लो से ऊपर और मिडिल के नीचे वाला स्थिति में है। मतलब मुश्किल से भी लोग 2 वक्त की रोटी निकाल पाते हैं, और स्थिति ऐसा ही है। तो घर वाले इन दोनों बच्चियों को जो है पढ़ाने के लिए पैसा नहीं देते हैं। तभी दोनों क्या किए हैं कि एक बिस्कुट फैक्ट्री को ज्वाइन किए हैं। वहाँ से जो पैसा प्राप्त होता है उसी से लोग अपना स्कूल की पढ़ाई कर रही हैं। तो ये दोनों लड़कियों में जो है समानता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी आप समझ लीजिए। सोफी जो है वह हवाई जीवन गुजारना चाहती है। वह ऐसे सपना बुनती है जो उसके परिवार के आर्थिक स्थिति से मैच नहीं करता है। वह कल्पना में जीना चाहती है, हवाई किले बनाती है, ख्याली पुलाव पकाती है। और जेंसी जो है वह बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है। वह ज़्यादा हवाई सपने नहीं बुनती है। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देख करके आगे चलती है, आगे काम करती है। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो आज क्या हुआ है कि 4 बजे का जो स्कूल का छुट्टी होता है हो गया है। मतलब प्रत्येक दिन जो 4 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, आज वही हुआ है।
दोनों लड़कियां जो हैं अपने हाथों में हाथ डाल करके और घर की ओर जा रही हैं। तो रास्ते में सोफी बोलती है, सोफी ही शुरुआत करती है, बोलती है जेंसी को कि अरे जेंसी, देखना जब मैं हाई स्कूल पास कर लूँगी तो मैं एक बहुत बड़ा बुटीक खोलूँगी। अब ये बुटीक क्या है आप लोग सभी बच्चे समझ लीजिए। बुटीक का मतलब होता है, आप लोग ब्यूटी पार्लर जानते होंगे, तो ब्यूटी पार्लर का बड़ा सा रूप को बुटीक बोलते हैं, जहाँ पर महिलाओं की जो है श्रृंगार उंगार तो होती ही है, साथ ही महिलाओं से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं वो ऐसा दुकान होता है जहाँ पर वो प्राप्त होता है। तो इस सारे चीज़ों का एक जो रूप है उसको बुटीक बोलते हैं। तो वही सोफी बोलती है कि जब मैं ये मैट्रिक कर लूँगी तो मैं एक बहुत बड़ा बुटीक खोलूँगी। तो उसकी सहेली जेंसी बोलती है कि देखो सौफ, यहाँ पर सोफी को शॉर्ट में सौफ बोलती है कि देखो सौफ, ऐसा है कि बुटीक खोलने के लिए बहुत पैसा लगेगा और उतना पैसा जमा करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। तो सोफी बोलती है तब तक मैं मैनेजर बन जाऊंगी। अब ये मैनेजर कहाँ बनने की बात बोल रही है, तो जो बिस्कुट फैक्ट्री में अभी ज्वाइन की है वहाँ मैनेजर बनने की बात कर रही है। तब जेंसी बोलती है कि जो हम लोगों से पहले जिन लोगों ने उस बिस्कुट फैक्ट्री को ज्वाइन किया है उन लोगों का तो अभी मैनेजर वहाँ का मालिक बनाया ही नहीं, तो हम लोग तो अभी नया नया ज्वाइन किए, तो हम लोग अभी तुरंत मैनेजर कैसे बन जाएंगे। और साथ ही बुटीक वुटीक खोलने के लिए तुम्हारे पिताजी भी मना करेंगे, इसीलिए ये सब अभी ख्याल छोड़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद फिर सोचेंगे। तो सोफी बोलती है कि तो ऐसा करेंगे, अगर कुछ ना बन पाई मैं तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी, क्योंकि हीरोइन बनने के लिए हीरोइन बन करके थोड़े कि दिन भर काम करना है, जब तक चाहे शूटिंग चला, जब शूटिंग चला तो शूटिंग करूंगी, जब शूटिंग नहीं चला तो मैं बुटीक भी साथ में रहेगा साइड में, तो मैं आकर के बुटीक में बैठूंगी। और यदि वो सब भी नहीं बन पाई तो मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी, क्योंकि आजकल फैशन डिज़ाइनर में भी बहुत पैसा है। फैशन डिज़ाइन के बारे में आपसे बच्चे जानते होंगे, आप लोग कभी टेलीविज़न हो या फिर फिल्मों में भी देखे होंगे फैशन शो। उसमें देखिए कि कुछ महिलाएं और पुरुष जो हैं और कुछ नए नए वस्त्र पहन करके रैंप, मतलब कि जो जहाँ चलते हैं आगे पीछे आते हैं उसको रैंप बोलते हैं, उस पर कैटवॉक करते हैं। कैटवॉक का मतलब चलना, जिस स्टाइल में चलते हैं उसको कैटवॉक बोलते हैं। तो जो चलते हैं आगे पीछे आते हैं, बहुत से दर्शक लोग बैठे रहते हैं, उनके जो कपड़े हैं, कपड़ा जो पहने हुए हैं उसमें डिजाइन जो है उसके आधार पर उसको मार्किंग किया जाता है कि किसका डिजाइनिंग बहुत अच्छा था। तो जो चलते हैं वो लोग फैशन डिजाइनर नहीं हैं। तो फैशन डिजाइनर वे लोग होते हैं जो उन कपड़ों को डिजाइन करते हैं। वो रैंप पर नहीं आते, आप सामने दर्शक के सामने नहीं आते हैं, वे लोग कपड़े को डिजाइन करते हैं। आज के मार्केट में उस ऐसे फैशन डिजाइनर लोगों का भी बहुत बड़ा डिमांड है। बहुत बड़े बड़े जो कपड़ा उद्योग हैं, कपड़ा के व्यापारी हैं, कपड़ा के जो उद्योगपति हैं, वो फैशन डिजाइनरों को अपने यहाँ रख लेते हैं हाई अमाउंट के पेमेंट पर। तो वही फैशन डिजाइनर वह सोफी बनना चाहती थी। इतना ये लोग बात ही कर रहे थे, तब तक इन लोगों का घर आ गया। इन लोगों का घर भी एक ही इलाका में है दोनों का। सोफी का थोड़ा घर नज़दीक है और जेंसी का थोड़ा और आगे है। तो सोफी का घर जो है का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसी समय हल्का बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो गई तो सोफी जो है जेंसी को बाहर बारिश में खड़ी छोड़ करके और अपने घर की ओर भागी। सोफी में थोड़ा ऐसा इतना भी मैनर नहीं है कि अपने सहेली को बोल सके कि चलो बारिश आ गई तो घर में रुक लो मेरा, वो नहीं वैसा बोली, बल्कि बारिश में ही छोड़ करके अपने घर की ओर भागी। और भागते भागते बोलते जा रहे थे कि
अरे एजेंसी देखना, मेरे पास जब पैसा होगा ना, 2 बार बोलती है कि मेरे पास जब पैसा होगा ना तो मैं बहुत बड़ा एक बुटीक खोलूँगी। तो बेचारी एजेंसी भी भाग रही क्योंकि बारिश आ गया है। तो वो भी भागते भागते बोलती है अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम अपने लिए बढ़िया घर देखना, क्योंकि घर का भी हालात ठीक नहीं था। उस सोफी जहाँ रहती थी वो बहुत मैंने जगह जगह से चूने वाला, छत चू रहा है, ये गंदा है, ऐसा घर था। सोफी अपने घर में प्रवेश की। अब प्रत्येक दिन जो उसके घर का नज़ारा होता था आज भी वही है। क्या नज़ारा है सो आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। सोफी के जो पिताजी हैं वह बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, और ना ही वह अपने परिवार के प्रति चिंता रखते हैं कि मुझे काम करना है या पैसा कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। बल्कि बहुत खाते हैं और बहुत पीते भी हैं और बहुत मोटे भी हैं। अब पीते क्या हैं आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ दूध पीने की बात या फिर पानी पीने की बात नहीं कहा जा रहा है, बल्कि बहुत शराब पीते हैं। तो क्या क्या खूबी है उनके पिताजी में वो लिखना पड़ता है कि डिस्क्राइब द सोफीज फादर, क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखिएगा कि उनके पिताजी बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं करते हैं, अपने परिवार के प्रति उनका कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत पीते भी हैं और बहुत मोटे भी हैं। तो क्या किए हैं कि एक पुराना सा टेबल है, टेबल के चारों ओर जो है कि 4 कुर्सियां रखी हुई हैं। तो एक कुर्सी पर वो बैठ लिए हैं, लाइन नहीं आई है, लाइन चली गई है, बिजली जिसको बोलते हैं चली गई है, कुर्सी पर बैठ लिए हैं और टमाटर का चटनी लगा हुआ मीट मटन वो खा रहे हैं। तो जो खा रहे हैं तो उनका चबा रहे हैं तो गाल जो है बहुत फुला फुला है, मोटे हैं तो गाल ऊपर नीचे हो रहा है और पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं क्योंकि लाइट है नहीं, पंखा चल नहीं रही है। और इनकी जो माता जी हैं वो बेचारी किचन में दिन भर लगी रहती हैं, क्योंकि सोफी ये सोचती कि हम तो हीरोइन बनेंगे, और हीरोइन बनने जो बनती है वो सब छोटा मोटा घर का काम थोड़ा करती है, वो बहुत स्टाइल में रहती है। तो उनकी माँ बेचारी जो है दिन भर किचन में लगी रहती है।